Hi everyone. Today we have moved in a new lecture, and in this particular lecture we are going to discuss the new questions with new ideas and many more different things, right? देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है और इस लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जो है वो जानकारी देंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस टॉक अबाउट दैट। नहीं, उसको नहीं, इसको गिरा दो, ये वाला, ये। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दैट थिंग्स, राइट। अब जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दिया जाए। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या कंपोनेंट्स है इन ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट्स है ह्यूमन बींग्स में। और इतना ही नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स, और ये सभी कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए चलिए जानते हैं कि क्या कार्य है, राइट। और सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या कंपोनेंट्स है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ह्यूमन बींग्स में, राइट। आंसर है द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, किसमें? तो ह्यूमन बींग्स में। और वो क्या क्या है? तो वो ब्लड हो गया एंड लिम्फ हो गया। ये जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये कंपोनेंट्स है, किसमें? तो हम जैसे ह्यूमन बींग्स में, राइट। और द फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड लिम्फ आर एज फॉलोज। और ब्लड और लिम्फ का जो फंक्शन है वो कुछ निम्नलिखित है। वहीं पूछा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स। बताइए कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ह्यूमन बींग्स में क्या कंपोनेंट्स है और उसका फंक्शन भी बताना है। ये तो कंपोनेंट्स तो जान लिए, ब्लड और लिम्फ है, यानी कि तो फंक्शन पूछा कंपोनेंट्स का, दैट मीन्स कि हम लोग जो है वो ब्लड और लिम्फ कंपोनेंट है, तो इसी का हम लोग जो है वो फंक्शंस में डालेंगे, राइट। सो नो प्रॉब्लम, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो ये चलिए जानते हैं। सबसे पहला है कि रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है, यानी कि ढोता है। कहाँ से? तो फ्रॉम लंग्स टू ऑल द सेल्स, लंग्स से सभी सेल्स में, ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर में। ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा जो है वो कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड को, प्रोटीन्स को भी कैरी करता है, कॉमन सॉल्ट्स को भी और बेस्ट प्रोडक्ट्स को भी, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ठीक है, कौन? तो ब्लड प्लाज्मा। और यूरिया को भी कैरी करता है, जो कि एक बेस्ट प्रोडक्ट है। एंड हार्मोन्स को भी, कुछ कुछ हार्मोन्स को भी। फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ये हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेकर जाता है इन द बॉडी, हमारे शरीर में ही, राइट। तो ये पहला फंक्शन क्या था वो तो आपने जान लिया, राइट। अब तो ये ब्लड के बारे में था, अब लिम्फ के बारे में जानकारी देता हूं मैं, राइट। तो lymph puts into circulations large proteins molecules। जो lymph जो है वो large proteins molecules जो है उसको सर्कुलेट्स करता है by carrying them। कैसे? तो उसको ढो करके। कैसे? तो from the टिश्यूज से into blood stream, टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम में वो ढोता है, कौन? lymph। which could not be observed by the blood capillaries। जो वैसा चीज को जो कि ब्लड कैपिलरीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। ब्लड कैपिलरी जो है ना वो ऑब्जर्व करने में असक्षम है, ड्यू टू देयर लार्ज साइज, क्योंकि साइजेस बड़ा है ये प्रोटीन्स वगैरह सब का, राइट। लिम्फ आल्सो कैरीज, लिम्फ और भी कैरी करता है क्या चीज को? तो डाइजेस्टेड फैट को कैरी करता है। कहाँ से? तो फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर टिश्यूज, इंटेस्टाइन से दूसरे टिश्यूज में लेकर जाने का कार्य करता है। एंड एक्सेस फ्लूइड, अगर ज्यादा मात्रा में फ्लूइड हो गया तो उससे भी ये कैरी करता है, राइट। फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर बैक इनटू ब्लड, और फिर वो वापस से वो ब्लड में लेके आ जाता है, राइट। तो ये लिम्फ का ये कार्य हुआ। तो मुझे यकीन है कि लिम्फ का क्या कार्य है वो तुझे समझ में आया होगा, आया ना। आगे बढ़ जाए, बोलिए। आगे बढ़ सकते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए, इसे लिख लिया, वेरी गुड। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूं और आप चाहो तो आप इसे अच्छे तरीके से जो है वो लिख सकते हो, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, भाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स में और बर्ड्स में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
क्यों जरूरी है कि दोनों को अलग करें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हुआ वैसा ब्लड जिसमें ये ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, या फिर वो क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें, राइट। तो ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों को अलग रखना क्यों जरूरी है मैमल्स में यानी कि हम लोगों में, और बर्ड्स में यानी कि पक्षियों में? आंसर है कि द मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो मैमल्स है और बर्ड्स है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, विच हैव हाई एनर्जी, जिसके पास ज्यादा एनर्जी नीड्स होता है, क्योंकि हम लोग को ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि बार बार कार्य करते हैं। बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली, क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हमको बार बार एनर्जी चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखें, राइट। इट इज नेसेसरी, यह जरूरी है, टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए जरूरी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इन मैमल्स में और बर्ड्स में वो अलग रहे। क्यों? क्योंकि बिकॉज सच ए सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इस तरह का जो सेपरेशन है वो ऑक्सीजन को तुरंत में जल्दी तरीके से प्रमोट करता है कि बॉडी में जाए, टू द बॉडी सेल्स तक पहुंचे, विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी नीडेड बाय देम। ताकि जो जरूरी है कि बहुत सारा एनर्जी का डिमांड हो रहा है, एनर्जी का सप्लाई मांग रहा है हमारा बॉडी, उसको फुलफिल कर सके, उसको पूर्ति कर सके, राइट। तो पता चल गया कि क्यों हमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ आंसर को। देखिए हम लोगों में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, पहला कारण। दूसरा है कि बार बार हमें एनर्जी चाहिए इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और बहुत सारे कार्य करने के लिए। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा तभी तो हमारे बॉडी सेल्स में तुरंत से चला जाएगा, है कि नहीं, राइट। तो यह भी कारण है। तो आई होप कि तुझे समझ में आया होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बर्ड्स में और मैमल्स में क्यों जरूरत है। तो हम लोग समझ गया, लेकिन पक्षियों ने समझा। अरे पक्षी लोग भी उड़ते रहती है ना, तो उसे भी बार बार तुरंत कंटिन्यूसली लगातार एनर्जी चाहिए, इसीलिए उसको भी ऑक्सीजन का डिमांड होता है। चलिए अभी भी अगर नहीं लिखे हो तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से लेक्चर्स को स्टॉप करके इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो, राइट, ताकि आगे वाली बातें मैं आपको सिखा सकूं, है कि नहीं। चलिए पेन्स को थोड़ा सा और पतला कर लें। चलो ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास किया जाए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स यानी कि जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, उसको में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या कंपोनेंट है, क्या उनसा कंपोनेंट है, उसका नाम बताओ, राइट। तो आंसर हो जाएगा द टू कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स कहने का अर्थ हुआ बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े ट्रीज वगैरह सब में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो आखिरकार क्या है, उसका क्या कंपोनेंट है, यानी कि उसका क्या पार्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो जाइलम और फ्लोएम है, यही दो है। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल। जो जाइलम टिश्यू है वो डेड सेल से बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ जाइलम वेसल्स। किस चीज के रूप में? तो जाइलम वेसल्स के रूप में एंड ट्रैकियार्ड्स के रूप में। और ये क्या करता है? तो इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स। ये वाटर और घुला हुआ मिनरल्स को उसी में उसको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कौन करता है? तो ये जाइलम करता है। कहां से? फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जड़ से लेकर के वाटर मिनरल कहाँ मिलेगा? सॉइल में ही ना। तो कौन ऑब्जर्व करेगा? जड़। जड़ से लेकर के पूरे वेरियस बॉडी पार्ट्स में ये ले जाने का कार्य करता है, इसी जाइलम का है, राइट। अब दूसरा है दैट इज द फ्लोएम। तो फ्लोएम के बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं, राइट। तो फ्लोएम के बारे में बताया गया कि फ्लोएम टिश्यूज इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। जो फ्लोएम टिश्यूज है वो किस चीज से बना हुआ है? तो वो लिविंग सेल से बना हुआ है, राइट, लिविंग सेल से बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के रूप में वो बना हुआ है फ्लोएम। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, जो कि किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? तो फूड को, भोजन को,
मेड इन लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जैसे कि फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स जो है वो भोजन बनाता है, कहाँ बनता है? तो पत्ते में बनता है। तो पत्ते में भोजन बना तो हर एक बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में जाएगा, तभी तो वो सक्षम हो पाएगा, वो ग्रो करेगा, पूरे के पूरे अपना लिविंग सेल जो है वो मेंटेन करके रखेगा। जाना जरूरी है ना, ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। जो ग्लूकोज से बना है भोजन के रूप में, तो वो करता है कौन? इस कार्य का कौन करेगा? तो फ्लोएम करेगा प्लांट्स में, राइट। अगर इसे नहीं लिखे हो तो अच्छे तरीके से लिख लो, ताकि और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। जैसे कि मैं आपका स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, और आप जो है इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलिए, इसे लिख लिया होगा, मुझे यकीन है लिख लिया हो ना। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट पेज में मूव कर गया। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या पूछा है, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये प्रश्न है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आइए चलिए डील किया जाए। आंसर है कि वाटर एंड द मिनरल्स डिजॉल्व इन इट आर ट्रांसपोर्टेड। जो वाटर और मिनरल्स जो डिजॉल्व है उसको में वो ट्रांसपोर्टेड होता है, इन प्लांट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? तो बाई जाइलम टिश्यूज के द्वारा, जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन जाइलम टिश्यू। और जाइलम टिश्यू में क्या है? तो द जाइलम वेसल्स है एंड ट्रैकियार्ड्स है ऑफ द रूट्स, रूट्स का स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, और इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग कंडक्टिंग चैन। तो स्टेम्स भी, रूट्स भी, लीव्स भी, ये सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं, ताकि एक एक इंटरकनेक्टेड चैनल की तरह रास्ता बने, पैसेज बने, ये इसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स में, विच रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो कि हर एक प्लांट के हर पार्ट्स में वो फैला हुआ है एक नेटवर्क की तरह, ताकि सभी पार्ट्स में वो पहुंच सके वाटर और मिनरल्स, राइट। The mechanism of transport of water in plants is as follows। और जो मैकेनिज्म है वाटर ट्रांसपोर्ट होने का प्लांट्स है वो कुछ निम्नलिखित है। बट उससे जानने से पहले, अगर अभी तक आपने इसे नहीं लिखा है, देन यू कैन राइट इट, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलिए, इसे लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब मैकेनिज्म को समझते हैं, राइट। ये हो गया ये लाइन। देखिए, मैकेनिज्म यहाँ से शुरू होता है, राइट। बता रहा हूँ जी, यहाँ से द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो प्लांट्स का लीफ है वो छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, राइट। द वाटर ब्रॉट इन बाई जाइलम, जो वाटर जो है वो लाया जाता है किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा, टू द लीव्स, पत्ते में, और इज कॉन्स्टेंटली बीइंग लॉस्ट बाई इवेपोरेशन। और जो पानी है वो उस स्टोमाटा के थ्रू लॉस्ट किया जाता है, यानी कि लॉस्ट हो जाता है। कैसे? तो इवेपोरेशन, यानी कि उड़ जाता है धूप के चलते, थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू निकल जाता है, राइट। द लॉस ऑफ वाटर, और ये जो लॉस ऑफ वाटर हुआ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में ही होगा, फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो वाटर वेपर के रूप में इवेपोरेशन के चलते प्लांट्स के पत्ते से जो वाटर उड़ गया, इसी प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं, द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और ये जो वाटर लगातार बार बार इवेपोरेट हो रहा है, उड़ रहा है, और ट्रांसपीरेशन के चलते फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीव्स, फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीव्स, जो लीफ का सेल्स है वो क्रिएट्स ए काइंड ऑफ सक्शन। तो बार बार कहीं किसी चीज से निकलेगा तो वो खाली वैक्यूम जैसा हो जाएगा ना, एक सक्शन जैसा हो जाएगा ना, कि उसको में कोई चीज डालेगा तो चला जाएगा, राइट। बीच, तो ये सक्शन क्रिएट हो गया, और इसी के चलते जो है वो वहां पे प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, और उसके चलते पुल्स वाटर फ्रॉम रूट्स थ्रू द जाइलम। और इसी के चलते प्रेशर लो हो गया, वहां पे हाई है, अब प्रेशर लो के चलते जो है वो वाटर ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? तो समझ रहे हो ना कि आखिरकार एक सक्शन की तरह बन जाता है, किसी भी चीज को खींचने में बहुत सक्षम हो जाता है। तो इसीलिए जड़ नीचे है पानी, और ऊपर की ओर चल जाता है खिंचा करके वाटर जाइलम के थ्रू। ठीक है, तो कैसे हुआ? तो ट्रांसपीरेशन के चलते एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, बोल देना। जस्ट एज कोल्ड ड्रिंक मूव्स
मूव्स अप द स्ट्रा व्हेन वी सक द अपर एंड ऑफ द स्ट्रा। ठीक उसी प्रकार से चला जाता है जिस प्रकार से हम लोग कोल्ड ड्रिंक को इस प्रकार से चूसते हैं, इस प्रकार से खींचते हैं उस ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में, उस पाइप से, तो नीचे से कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमारे माउथ में आ जाता है ना, उसी प्रकार से ऊपर से वाटर लॉस्ट हुआ, इसके चलते अंदर जो है वो एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते जड़ से पानी जो है वो खींचा जाता है जाइलम वेसल के थ्रू, है कि नहीं, जैसे पाइप के थ्रू कैसे खींचा रहा है, हमारे मुंह में कोल्ड ड्रिंक आ रहा है उसी प्रकार से, राइट। तो समझ गया होगा कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे वाटर जो है वो जड़ से प्लांट्स में हर एक पार्ट्स में वो जा रहा है। चलिए ये तो हो गया कंप्लीट। Thus, transpiration helps in the upward movement of water and dissolve minerals from the roots to the leaves. इसी के चलते जो ट्रांसपीरेशन है वो मदद करता है प्लांट्स को क्या मदद करता है, तो जो पानी है सॉइल में उसको खींच ले और खींच करके प्लांट्स के हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाए। ठीक है, तो किसने हेल्प किया, तो ये ट्रांसपीरेशन वाटर वेपर के रूप में वाटर लॉस्ट करना इंपॉर्टेंट है पत्ते से, जो कि स्टोमाटल पोर के थ्रू होता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो इसका कंप्लीट हो गया होगा, मुझे यकीन है। यहाँ तक ये क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं ना, आगे बढ़ जाए, राइट। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी कि हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है वो फूड किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब वाटर जो है वो किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट हुआ वो तो हमने सीख लिया इसमें। अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, अब इसको भी समझाइए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आइए चलिए जानते हैं। आंसर है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मेड बाय फोटोसिंथेसिस। जब फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है प्लांट्स में, उसका जो ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स लीव्स में वो बनता है, ठीक है, टेक्स प्लेस, वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोएम टिश्यूज। कौन सा टिश्यूज के द्वारा, तो फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको जो है वो याद रखना, फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू होता है। आगे लिखा हूं द द फ्लोएम टिश्यूज, यानी कि जो फ्लोएम टिश्यूज है वो कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, वो सीव ट्यूब को कंसिस्ट किए हुए हैं, अग्रसर किए हुए हैं, यानी कि वो सीव ट्यूब पार्ट है फ्लोएम टिश्यूज का, along with their companion cell, और उसके पास एक कंपेनियन सेल भी है फ्लोएम के पास। और द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड, जो मैकेनिज्म है फूड को मूवमेंट होना इन फ्लोएम में, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोले हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, तो इस प्रक्रिया में एनर्जी लगता है, तो इस डिस्क्राइब्ड बिलो, इसको जो है वो कुछ निम्नलिखित तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। आइए चलिए मैकेनिज्म को समझते हैं। बता रहा हूँ कि द शुगर, जो कि फूड के रूप में ग्लूकोज वगैरह सब है, मेड इन लीव्स, वो पत्ते में बनता है, इज लोडेड इनटू सीव ट्यूब, जो फूड जो है वो लोड होता है, यानी कि आता है कहाँ, सीव ट्यूब में, ऑफ फ्लोएम का जो पार्ट है फ्लोएम टिश्यू से, बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी के रूप में एनर्जी निकला है, उसका इस्तेमाल करके ये सीव ट्यूब में जो फूड है वो लोड होता है, आता है। वाटर नाउ इंटर्स इनटू सीव ट्यूब, अब जो पानी है वो एंट्री मारेगा ये सीव ट्यूब में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सीव ट्यूब में वाटर कंटेनिंग sugar by the process of osmosis due to which the pressure in the phloem tissues rises। अब देखिए वाटर एंट्री लिया है, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के थ्रू, यानी कि वाटर उसमें आ गया ऑस्मोसिस प्रक्रिया के थ्रू, ठीक है। तो अब उसमें प्रेशर क्रिएट होगा ना, कोई चीज आ गया है, पानी इधर से एंट्री लगा तो प्रेशर से ढकला जाएगा ना जी, राइट। दिस high pressure produces in the phloem tissues moves the food to all the parts of the plant having less pressure in their tissues। अब चूंकि यहाँ पे फूड था, अभी इधर से पानी एंट्री लिया इस पाइप में हाई प्रेशर से, तो फूड जो है वो चला जाएगा ना जहां जहां लो प्रेशर है, यानी कि जहां जहां पानी उसे बहा के लेके जाए। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, राइट। दिस अलाउज द फ्लोएम, इसी ये जो है वो फ्लोएम के अलाउ करता है, परमिशन देता है टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द प्लांट। ये जो है वो अलाउ करता है, परमिशन दिया, जहां जहां नीड्स है, जहां जहां जरूरत है, वहां वहां जो है वो इसी प्रोसेस से, इसी तरह से जो फूड जो है वो ट्रांसफर होता है, राइट। द मूवमेंट ऑफ, और जो मूवमेंट हुआ ये फूड का किसी में इन फ्लोएम में, वो कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट।
ये जो मूवमेंट हुआ भोजन का कि कहाँ जाना है, तो जहाँ पे जरूरत रहेगा वहां चला जाएगा, है कि नहीं। अब गोली खाए पेट में तो जहाँ पे दर्द है वहां पे जरूरत है वहां चला जाएगा और हमारा जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा, राइट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जहाँ जरूरत है भोजन का वहां वहां चला जाएगा, तो ऊपर नीचे चारों तरफ कहीं भी जा सकता है, लेफ्ट राइट प्लांट्स में, राइट। मुझे यकीन है कि आपने इन सभी चीजों को जो है वो समझा होगा। तो उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप चाहो, इफ यू वांट्स एंड यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख दो, राइट। चलिए, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा, राइट। चलो लिख लिए हो ना, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं होगा? वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़ा जाए जी, राइट, नेक्स्ट पेज पे। चलो ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, राइट। अब देखिए, एक एक और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, टाइम लगेगा बट डोंट वरी, इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोगों ने डील किया हुआ है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है तो सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 112 का ये क्वेश्चन आंसर है, राइट। तो इसको ध्यान रखेगा। अब देखिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूफ्रॉन्स। न्यूफ्रॉन्स का क्या फंक्शंस है और उसका क्या स्ट्रक्चर है ये बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्रक्चर तो तुम देख ही रहे हो। तो इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले बना लेगा, है कि नहीं, और ये लिखेगा बाद में। पहले ये फिगर को जो है वो ड्रा कर लीजिए अच्छे तरीके से। चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, लिख लिया ना। चलो, और देखो यहाँ पे समझते हैं, ये फिगर को समझने का प्रयास करते हैं, क्या फंक्शन है, राइट। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया। न्यूफ्रॉन हैज ए कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड। न्यूफ्रॉन जो है वो एक कप शेप्ड की तरह है, एक बैग की तरह, एक थैले की तरह अपर एंड में जो है वो होता है, विच इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। जो न्यूफ्रॉन्स का जो ऊपरी हिस्सा है वो बोमेंस कैप्सूल बोले, देख रहे हो, बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। द लोअर एंड, और जो लोअर एंड है, एंड जो है वो बोमेंस कैप्सूल का लोअर एंड जो है वो ट्यूब शेप्ड है, वो एक ट्यूब शेप्ड है एंड इट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल। और उसको जो है वो ट्यूब्यूल का नाम दिया है। लोअर एंड देख सकते हो, ये ट्यूब्यूल का नाम दिया है, और ऊपरी जो है वो बोमेंस कैप्सूल का नाम दिया है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, द बोमेंस कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल। जो बोमेंस कैप्सूल है और ट्यूब्यूल टेकन टुगेदर मेक ए न्यूफ्रॉन। बोमेंस कैप्सूल को और ट्यूब्यूल को एक साथ लेंगे तब जो है वो न्यूफ्रॉन्स का निर्माण होता है। न्यूफ्रॉन्स क्या है, तो किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट है, जिसके थ्रू यूरिया वगैरह सब ब्लड से अलग हो जाता है, छन जाता है, राइट, और यूरिन का निर्माण होता है, और फिर टॉयलेट के रास्ते ये सब बाहर हो जाता है, राइट। तो उसी का स्ट्रक्चर न्यूफ्रॉन का हम लोग समझ रहे हैं, और स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कराना पड़ेगा। देखो, न्यूफ्रॉन, ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन न्यूफ्रॉन्स। और एक किडनी, हमारे पास दो किडनी है, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन न्यूफ्रॉन होता है, यानी कि कई लाख, 10 लाख तकरीबन ये न्यूफ्रॉन्स है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 10 लाख न्यूफ्रॉन्स होता है एक किडनी में, दो किडनी में 20 लाख, ठीक है। वन एंड ऑफ द ट्यूबिल इज कनेक्टेड टू, जो ट्यूबिल का एक एंड है वो कनेक्टेड है। चलिए जानते हैं कि किस चीज से कनेक्टेड है, राइट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, ठीक है। चलो जानते हैं कि ट्यूबिल का कनेक्टेड है वो किससे, वो बोमेंस कैप्सूल से कनेक्टेड है, एंड इट्स अदर एंड, और उसका जो दूसरा एंड है वो कनेक्टेड है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है, ऑफ द किडनी का यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से वो कनेक्टेड है, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, ताकि मैं इन सभी चीजों के बारे में आपसे जानकारी जो है वो मैं आपको दे सकूं और आपको समझा सकूं, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए लिख लिया होगा, मुझे यकीन है। नेक्स्ट है, द बोमेंस कैप्सूल। जो बोमेंस कैप्सूल है वो कंसिस्ट ए बंडल ऑफ कैपिलरीज। वो कैपिलरीज का एक बंडल जो है वो कंसिस्ट किए हुए है, जैसे कि तुम इस फिगर में देख सकते हो, कैपिलरीज का ये बंडल जो है वो कंसिस्ट किया हुआ है, राइट, विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला है। ये जो बंडल्स देख रहे हो ना, ये कैपिलरीज वगैरह है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोला है, राइट, ठीक है। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू रेनल आर्टरी। जो ग्लोमेरुलस का एक 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 हिस्सा जो है वो रेनल आर्टरी से कनेक्ट है। देखिए,
रेनल आर्टरी से कनेक्ट होगा। कहीं तो दिया हुआ रेनल आर्टरी नहीं दिया हुआ है। रेनल आर्टरी से वो कनेक्ट है, ठीक है ना। डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट, रेनल आर्टरीज ये होना चाहिए, आई थिंक यही होना चाहिए रेनल आर्टरीज, राइट। चलो हो गया। नेक्स्ट है विच ब्रिंग्स डर्टी ब्लड, देखो बोल ही दिया डर्टी ब्लड को ला रहा है, देखो ये डर्टी ब्लड को ला रहा है, रेनल आर्टरीज का काम है कंटेनिंग द यूरिया बेस्ट इन इट, और उसको में जो है वो यूरिया बेस्ट वगैरह ये सब रहता है, यानी कि यूरिक एसिड वगैरह ये सब, राइट। चलिए आगे समझते हैं। द अदर एंड ऑफ ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस का दूसरा एंड है, दूसरा किनारा है, वो कम्स आउट ऑफ बोमेंस कैप्सूल, वो बोमेंस कैप्सूल के रूप में जो है वो बाहर ही है, ठीक है। वो कम्स आउट बोमेंस कैप्सूल, वो बोमेंस कैप्सूल के रूप में बाहर है एज ए ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के रूप फॉर्म में जो कि है। सराउंड्स द ट्यूब्यूल, जो ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ है, ऑफ न्यूफ्रॉन्स, न्यूफ्रॉन्स का, एंड फाइनली जॉइंस ए रेनल वेल, और फिर जो है वो एक रेनल वेन को वो ज्वाइन किए हुए है, ठीक है। देखिए रेनल वेन को ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि क्लीन, ये रेनल वेन है, ठीक है, जो कि क्लीन ब्लड को बॉडी में वापस से पंप करेगा, राइट, ठीक है। ये हो गया रेनल वेन को पुटिंग यूरिया फ्री क्लीन ब्लड इनटू इट, जो कि क्लीन ब्लड को हमारे शरीर में डालेगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन है, तो उसका फंक्शन है इस टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट, जो ब्लड पास हो रहा है इस ग्लोमेरुलस से हो करके उस ब्लड को फिल्टर करे, यूरिया फ्री कर दे, ये फंक्शन है इस ग्लोमेरुलस का, समझ गया ना। चलिए अच्छी बात है। आगे है द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक एरिया, जो डर्टी ब्लड है जो इसमें एंट्री ले रहा है, जो कि बेस्ट वगैरह ये सब बेस्ट कंटेन किए हुए, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, वो ब्रॉट बाई रेनल आर्टरी, जो कि रेनल आर्टरी के द्वारा लाया जाता है, यहाँ से याद रखना, ठीक है। रेनल आर्टरी के द्वारा बेस्ट ब्लड लाए जाएंगे, बेस्ट ब्लड कहने का मतलब हुआ डर्टी ब्लड लाया जाएगा, राइट। इंटर्स द ग्लोमेरुलस, वो ग्लोमेरुलस में एंट्री मारेगा, द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स दिस ब्लड, जो ग्लोमेरुलस है वो उस ब्लड को फिल्टर करता है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के समय द सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, जो सब्सटेंसेस है जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, यूरिया एटसेट्रा, ये सब के सब जो है वो प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो पास इनटू बोमेंस कैप्सूल, वो बोमेंस कैप्सूल में पास करेगा, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल देख सकते हो इसमें पास आउट करता है, ठीक है। देन इंटर द ट्यूब्यूल, फिर जो है वो कहाँ एंट्री लेगा, तो इस ट्यूब्यूल में एंट्री लेगा, देख सकते हो एरो भी इंडिकेट किया हुआ है, राइट, ठीक है, ऑफ न्यूफ्रॉन का, जो कि न्यूफ्रॉन का है। व्हेन द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेस एज वेल एज बेस्ट सब्सटेंसेस, जब क्या बोला गया जी, जो फिल्ट्रेट है यानी कि जिस चीज को फिल्टर होना है उसे हमने फिल्ट्रेट बोला, तो जो फिल्ट्रेट है जब वो बेस्ट मटेरियल्स और यूजफुल मटेरियल्स को लिए हुए है, कंटेंस किए हुए है, वो पास थ्रू ट्यूब्यूल, वो ट्यूब्यूल से होकर के गुजरेगा, ये जो ट्यूब्यूल देख रहे हो ना, इस ट्यूब्यूल से होकर के गुजरेगा, समझ गया कि नहीं समझ गया। देन यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, ऑल जो ग्लूकोज हो गया, ऑल एमिनो एसिड, मोस्ट साल्ट्स एंड मोस्ट वाटर एटसेट्रा आर रीअब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड थ्रू ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज ये सब जो है वो चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज है, इसमें जो है वो डर्टी ब्लड और जिसको में यूजफुल सब्सटेंसेस और बेस्ट सब्सटेंसेस भी है वो इसमें आएगा, ठीक है। लेकिन जो यूजफुल मटेरियल्स है वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, लेकिन जो बेस्ट मटेरियल है जैसे वो इसी में रह जाएगा, इस ट्यूब्यूल में रह जाएगा यूरिया के रूप में, समझ गया ना, वहीं लिखा होगा आगे ट्यूब्यूल। ओनली द बेस्ट सब्सटेंसेस यूरिया, बेस्ट सब्सटेंसेस जैसे में यूरिया है, सम अनवांटेड साल्ट और एंड कुछ एक्सेस वाटर, ज्यादा मात्रा में वाटर जो है वो रिमेन बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल, वो ट्यूब्यूल में ही रह जाएगा। द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल नेफ्रॉन इज यूरिन, जो लिक्विड रह गया उस ट्यूब्यूल में वो क्या है दरअसल में, तो वही हमारा यूरिन है जो टॉयलेट के रूप में बाहर आ जाएगा, राइट। द न्यूफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन, जो न्यूफ्रॉन जो है वो इस यूरिन को कैरी करता है इनटू कलेक्टिंग डक्ट में, वो कहाँ लेकर जाएगा, तो कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी में लेकर जाएगा, जो किडनी का ही पार्ट है,
फ्रॉम वेयर, जहाँ पे इट इज कैरी टू द यूरेटर, जहाँ पे इसको यूरेटर के पास लेकर जाएगा, फिर यूरेटर से कहाँ पहुंचा, तो यूरिनरी ब्लैडर में, पासेस यूरिन इनटू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, और यूरिन इज स्टोर्ड इन ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर में स्टोर होगा यूरिन कुछ देर के लिए, सम टाइम, अल्टीमेटली पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो ये यूरिन हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये जो है वो किस प्रकार से वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से फिल्टर होता है, यानी कि एक प्रकार से किडनी का फंक्शन जो है वो हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्वेश्चन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इस क्वेश्चन को लिखेगा जरूर, इस क्वेश्चन को लिख लो, आंसर्स को जरूर लिखो, ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से नॉलेज हो सके। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे मेरी बातों को फॉलो कीजिए, आपको और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? समझ गया ना? अच्छी बात है। तो अब मैं क्या ही करूं, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जैसे कि तुम देख सकते हो, राइट? तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करते रहता हूँ। अभी टाइम है, आधा घंटा हो गया है, और भी बच्चे आने वाले हैं, आधा घंटा बचा था मेरे पास टाइम, अब नेक्स्ट क्लास का समय आ गया है, बट देखते हैं क्या क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी वेट करेगा, वेट करने के लिए बोल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझा जाए, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट राइड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। देखो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स से यानी कि वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाने के लिए प्लांट्स जो है वो क्या करता है, क्या करता है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन क्या है वो तो जान गए, तो अब समय आ गया है कि हम लोग जो है वो आंसर्स को भी सीख लें, राइट? चलिए देखिए आंसर को समझने का प्रयास किया जाए, राइट? तो सबसे पहले द प्लांट्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एज बेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के समय, राइट? और ऑक्सीजन को भी बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करता है, कब? तो फोटोसिंथेसिस के रूप में, ठीक है। द प्लांट्स गेट राइड ऑफ गैसेस बेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू स्टोमाटा इन देयर लीव्स एंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स। स्टेम्स में लेंटिकल्स पाया जाता है और पत्ते में जो है वो स्टोमाटा होता है, तो इसी स्टोमाटल के वो पोर के थ्रू जो ये गैसेस है वो बाहर चला जाता है, रिलीज हो जाता है। जब स्टोमाटा क्लोज होता है तब तो नहीं जा पाता, लेकिन जब स्टोमाटल पोर ओपन होएगा, जब स्टोमाटल पोर ओपन होगा तब जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसी स्टोमाटा के थ्रू वो निकल जाता है, जो कि स्टोमाटल पोर कहाँ होते हैं, तो पत्ते के सरफेस पे होता है। समझ गया? चलिए अब दूसरा है द प्लांट्स स्टोर सम ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। जो प्लांट जो है वो सॉलिड वेस्ट को भी रखता है और लिक्विड वेस्ट को रखता है इन देयर बॉडी पार्ट्स सच एज लिव्स में। लिव्स में रख लिया, बार्क जो छिलका होता है पेड़ में नहीं लगा रहता, बाहरी से चट्टा नहीं जी, उसी में लीव्स में भी रखता है, बार्क में भी, और फ्रूट्स में भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को रखता है। कौन? तो ये प्लांट्स, राइट? The plants get rid of stored solid and liquid waste by the shedding of leaves, peeling of bark and felling of fruits। और ये सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट से प्लांट जो है वो छुटकारा कैसे पाता है? तो छुटकारा इस प्रकार से पाता है कि पत्ते को झड़ करके, शेडिंग का मतलब पत्ते झड़ जाता है, जब पत्ते टूट के अपने से गिर जाता है और जो छिलका है वो उखड़ जाता है, तो तो वो जो वेस्ट उसको में है वो भी निकाल जाएगा, प्लांट से अलग हो गया तो छुटकारा पाएगा ना। और फ्रूट्स जो है वो फल पक करके अपने से टूट करके गिर जाता है ग्रेविटी के चलते, राइट? तो उसको में भी सॉलिड वेस्ट था और लिक्विड वेस्ट था, तो प्लांट्स छुटकारा पा लिया कि नहीं पा लिया? ऑब्वियसली। समझ गए? और सीखते हैं। तीसरा है द प्लांट्स गेट राइड ऑफ देयर वेस्ट बाय सिक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स। देखिए प्लांट्स जो है वो गम्स के रूप में, जैसे कि किसी प्लांट्स को इस प्रकार से छीलिएगा तो चिपचिपा टाइप का लिक्विड आता है, राइट? तो उस गम्स के रूप में भी वेस्ट मटेरियल्स को बाहर रिलीज कर रहा है प्लांट्स। समझे कि नहीं समझे? एंड रिजाइन्स, और रिजाइन्स वही हो गया उसी प्रकार का। द प्लांट्स आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू सॉलिड अराउंड देम। जो सॉलिड है नीचे है उसको में भी कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्लांट जो है वो बाहर फेंक देता है। तो हमने सीखा इस क्वेश्चंस के माध्यम से कि प्लांट्स जो है वो किस प्रकार से ये वेस्ट प्रोडक्ट को अपने शरीर से बाहर फेंकता है। समझे कि नहीं समझे? तो कुछ इस प्रकार से होता है। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो, है कि नहीं? चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने इसे लिख लिया, मैं आपका स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, और आप चाहो आप इसे अच्छे तरीके से लिख लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई क्वेश्चन में अटक नहीं ले रहा है, वो क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड?
जो यूरिन प्रोड्यूस्ड हुआ है उसका अमाउंट को कैसे रेगुलेट किया जाता है, यूरिन का अमाउंट को, तो इसी पॉइंट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज रेगुलेटेड बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो यूरिन का अमाउंट है वो उसको रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, कैसे, तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करके, यानी कि वापस से यूरिन तैयार हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी पानी जो है वो शरीर में कमी होगा, तो यूरिन से ही वाटर को हमारे शरीर में ऑब्जर्व हो करके इस प्रकार से यूरिन का लेवल को मेंटेन रखता है हमारा बॉडी, राइट। एंड सम ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंसेस, और कुछ कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस होता है इनटू ब्लड में थ्रू ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूबल्स ऑफ निफ्रॉन्स, और निफ्रॉन्स में भी कुछ कुछ जो है वो इस प्रकार से लिक्विड जो है वो होते हैं। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, जो जितना अमाउंट हुआ यूरिन बना है वो डिपेंड्स करता है ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी, वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि हमारे शरीर में कितना ज्यादा मात्रा में पानी है या नहीं है, राइट। एंड हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट और टू बी एक्सक्रीटेड, और जो वेस्ट मटेरियल है वो कितना हमारे बॉडी में है और वो कितना निकालना पड़ेगा, राइट। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह सब खाते हैं, उसके मटेरियल उसके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ज्यादा बनता है, उसको ज्यादा पानी पीना पड़ता है, ज्यादा टॉयलेट करेगा, तभी उसका बॉडी जो है वो हेल्दी रह पाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए, मैं आपके स्क्रीन से वापस से साइड हट गया हूँ और आप जो है वो इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, कहीं कोई पॉइंट्स मिस आउट मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप 10th में आ गए हैं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में हो सकता है यही क्वेश्चंस पूछ दे, तो कैसे लिखोगे, तो आपको जानकारी रहेगा तभी तो लिख पाओगे, राइट। चलिए, अच्छी बात है। तो हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, मैं मेरी टीम के साथ आपके लिए तैयार है। क्या आप हो तैयार? तो आपको भी तैयार रहना चाहिए। नोट्स फेयर कॉपी बनाइए, कहीं डाउट होता है, कहीं स्कूल जाते हो तो स्कूल वाले टीचर से पूछ ले, कहीं ट्यूशन जाते हो ट्यूशन वाले सर से पूछ ले, कोचिंग जाते इंस्टीट्यूट जाते हो, कहीं जाते हो वहां से पूछ ले। समझे कि नहीं समझे? बड़े भैया घर में है उनसे पूछ लेंगे, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं उनसे पूछ लेंगे, तो नहीं तो इंटरनेट से पूछ लेंगे, गूगल से पूछ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पढ़ने का। तो बस इस लेक्चर में मैं यहीं तक लगे आपको छोड़ता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं आपको ऐसे ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट वन यू मस्ट बेट। लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड डे, एंजॉय योर डे, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।